अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी। अमेरिका जो टेक्नोलॉजी बनाने में मुद्दतों लगा रहा और जिसके लॉन्च में दुनिया में तहलका मच गया, ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे चैट जीपीटी कहा जाता है और जिसका इन्वेंटर थे इनवीडिया। इनवीडिया सेमीकंडक्टर बनाने वाली वो कंपनी थी जिन्होंने मुख्तलिफ या क्या लें कि टेक्नोलॉजी की वो कंपनी है जिन्होंने दुनिया में एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तहलका मचा दिया और इनका स्टॉक कुछ ही दिनों में चंद डॉलरों से मुराद अंडर $100 से $700+ तक चला गया। और अब जब ये लॉन्च हुआ था तो हर तरफ लोग चैट जीपीटी की बातें करते थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में या साइंस की दुनिया में या कंप्यूटर की दुनिया में, कोडिंग की दुनिया में ऐसा ही इन्वेंशन थी कि जो आप फिल्मों में देखा करते थे ना, एक बंदा एक बुक को पकड़ता है, थोड़ी देर के लिए सारी पढ़ लेता है। ये ऐसी इन्वेंशन थी जिसने हर किस्म की सर्च को चंद सेकंड में बदल दिया था और हम हैरान और परेशान रह गए थे। ये उनका पहला वर्जन था और वो अपने लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे थे 3.0 पे, जो कि आने वाला वर्जन था, जो कि लर्निंग वर्जन था, जो अपग्रेडेड वर्जन था और जिस पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए थे और इनकी तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा थी। चैट जीपीटी एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसका इन्वेंटर एक यहूदी है, शिकागो का रहने वाला है, जिसने इस पे काम किया। और यकीन करें चैट जीपीटी को मौलवी से अच्छा है, क्योंकि मज़े की बात मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे सवाल आप उससे पूछ सकते हैं दीन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो आप सोच नहीं सकते, और आपको हर तरह का जवाब देगा। आप मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने ले लेता हूँ, खैर इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लंबी वीडियो बचेगी। चैट जीपीटी से आप जिस तरह का मर्जी सवाल करें इस्लामिक, वो आपको मौलवी से अच्छा और तफसील से जवाब देती है। तो दूसरी तरफ चाइना ने जिस दिन ट्रंप हल्फ बर्दारी थी ट्रंप की, उस दिन उन्होंने एक अपना नया वर्जन, अपग्रेडेड काइंड ऑफ वर्जन ऑफ चैट जीपीटी कह लें, या हाफ कॉपी पेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन चैट जीपीटी कह लें, उन्होंने डीप सीक के नाम से एक लॉन्च किया। चैट जीपीटी आपको प्रो वर्जन देने के पैसे लेती थी आपसे और डीप सीक प्रो वर्जन आपको फ्री में मिलता है। चाइना ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी की सत्यानाश करके रख दिया और इनवीडिया का स्टॉक जिस दिन मैं देख रहा था $147 का था एक, और अगले ही दिन चंद ही दिनों बाद $120 का हो गया, यानी $27 पर स्टॉक गया। और $27 पर स्टॉक का मतलब है जब आपकी मार्केट कैप बिलियंस में हो ना, बिलियंस में या मिलियंस में हो, तो आपको $27 गिरेंगे एक स्टॉक पे, तो आपको जो ना इतना बड़ा धक्का लगेगा। आपको $900 बिलियन का खसारा हुआ चैट जीपीटी उसको, इनवीडिया को, चैट जीपीटी इन्वेंटर कंपनी को। और दूसरी तरफ डीप सीक जिन्होंने बनाया चाइना पे, अमेरिका ने तकरीबन 1000 काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। सेमीकंडक्टर कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी, जो कि चाइना के बगल में एक छोटा सा मुल्क जजीरा, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। उसका स्टॉक तकरीबन अराउंड अबाउट $200+ का है। वो इनके लिए सेमीकंडक्टर बनाती है, मगर चाइना पे तकरीबन अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1000+ रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां तजारत की लगा रखी हैं कि टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां इनको जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट है, जैसे सेमीकंडक्टर प्रोसेसर, जो भी किस्म के होते हैं यूज़ किए जाते हैं, जिनसे कंप्यूटर या लैपटॉप, जदीद टेक्नोलॉजी जिनसे इन्वेंट होती है, उन पर पाबंदियां लगा रखी हैं कंपनीज को, वो इनसे तजारत ना करें। मगर इसके बावजूद चाइना ने ओल्ड सेमीकंडक्टर यूज़ करके, नैनो जिसे कहते हैं, इस तरह के सेमीकंडक्टर यूज़ करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को, इन्वेंटर को, जैसे इंटेल,
और उसके बाद एप्पल और उसके बाद एनवीडिया, इनका जो ना दिमाग घुमा के रख दिया है। क्योंकि सेमीकंडक्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो होते हैं ना, बहुत ही छोटे माइक्रो होते हैं, मिनी से होते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं। और चैट जीपीटी ऐसी चीज़ थी कि जो चंद लम्हों में मिलियंस ऑफ बुक्स जो आपकी गूगल पे पड़ी हुई हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं, जो कंप्यूटर की एक्सेस में होता है, इंटरनेट की एक्सेस में होता है या एप्लीकेशन की एक्सेस में होता है, तो उससे रीड करके डाटा जो आपका सवाल होता है उसका जवाब देती है। और दूसरी तरफ देखिए, चाइना ने $6 मिलियन में वो चीज़ इन्वेंट करके रख दी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और प्राइवेट कंपनी, ना कि चाइना की आर्मी कंपनी, एक प्राइवेट छोटी सी फर्म जिन्होंने, जो इतनी पुरानी भी नहीं है, रिसेंटली जिन्होंने स्टार्टअप किया है। जब उन्होंने पहली डीप सीक का वर्जन निकाला तो वो चैट जीपीटी का काइंड ऑफ था, मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं था, इतना प्रो काइंड नहीं था। अब जो डीप सीक का उन्होंने लेटेस्ट वर्जन 3.0 लॉन्च किया, उसने सत्यानाश करके रख दिया चैट जीपीटी का, और वो इससे ऊपर के दर्जे में जाती है। अभी चैट जीपीटी अपना ये वर्जन लॉन्च करने वाली थी फ्यूचर में, और उन्होंने उनसे पहले वो वर्जन लॉन्च कर दिया। तो मतलब ये कि टेक्नोलॉजी में दो बड़े ममालिक की जंग चल रही है, और जिसमें चाइना की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह टेक्नोलॉजी में इसे पीछे न रहे, क्योंकि वो हर तरह की प्रोडक्ट्स, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स, हवावे उनका बेहतरीन प्रोडक्ट है, अमेरिका में बनती है। अमेरिका में हवावे बिकता ही नहीं है। ये ट्रंप के लास्ट 2 टेनोर में ये हुआ था, उस पर पाबंदी लगी थी और इन्होंने कुछ चाइनीज एजेंट भी पकड़े थे। और अब टिकटॉक का जो इशू चल रहा है, टिकटॉक को भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये चाइना में भी इस्तेमाल होती है, अमेरिका में भी होती है, तो कहते हैं ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। अमेरिका हर वो टेक्नोलॉजी को छीन लेता है, या जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरे ओनरशिप जिनकी अमेरिका के पास नहीं होती। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि वो रेस में से आगे निकल जाए, मगर दूसरी तरफ चाइना दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, अमेरिका से ढेरों गुना बड़ा आबादी के लिहाज से भी, और अब तो तकरीबन टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बड़ा हो रहा है ग्रेजुअली। और वो हर तरह की अपनी खुद की ऐप बनाते हैं, वो इनकी ऐप ही यूज़ नहीं करते। और हम पूरी दुनिया में जो अमेरिकन करते फिर रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ हर तरह की कुर्बानियाँ दे रखी हैं, पाकिस्तान सरजमीन के हीरोज़ ने, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जलील कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन नहीं है। और दूसरी, अगर तो ये अमेरिका के तेरे दोस्त हैं तो अमेरिका से कुछ इस तरह की इन्वेंशन लेके हैं ना जिससे अवाम का भला। हमारे यहाँ तो इंटरनेट नहीं चल रहा, दुनिया टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है और बड़े से बड़े लेवल पर कर रही है। और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है। और फिर वजीर टेक्नोलॉजी जो होता है, मिनिस्टर, वो इस तरह की लॉजिक्स पेश करती है कि आप ना हंसी न रोक पाए। और दूसरी तरफ देखें, दुनिया कंपटीशन किस जगह कर रही है। आने वाले वक्त में जो वार्स होंगी वो इसी तरह के लेटेस्ट काइंड ऑफ वार होंगी, इंफॉर्मेशन बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे, ना कि ये फौजी अपने कपड़े पहन के, वर्दियाँ पहन के बॉर्डरों पे जाके लड़ेंगे। ये बहुत कम होती है, होगी आने वाले वक्तों में। ये वार की जदीद शक्लें, ये जदीद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वार हैं, ये कह लें, यही सारा कुछ कंट्रोल करेंगे माशियत को आने वाले वक्तों में। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग दुनिया में किस जगह बैठे हुए हैं आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ तो चैट जीपीटी सवाल ही नहीं कर सकते बेचारे, इन्वेंशन तो क्या करनी, क्योंकि डाटा कॉल करने के लिए इंटरनेट इतना स्लो होता है कि कॉल पे बात नहीं होती, तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल क्या करें। बस ये छोटी सी दुख भरी दास्तान सी जो पाकिस्तानियों के लिए सुनानी थी कि पाकिस्तानियों देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें वही पुराना, बरसों पुराना लॉलीपॉप दे देते हैं। हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर